अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सो यहाँ जी मैं उठी थी तकरीबन 11 बजे। उठते साथ ही मैं पीती हूँ थोड़ा सा नीम गर्म पानी। तो बस आज जो है कभी कभी नहीं भी पीती, लेकिन कभी कभी जो है मैं नीम गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बस अभी समझ ले 1 मंथ हुआ है स्टार्ट किया है। कोई फ़र्क तो इस वजह से ख़ास नहीं पड़ा, क्योंकि बस फिर मैं कभी पीती भी हूँ कभी नहीं भी, और फिर खाने पीने में इतना कंट्रोल भी नहीं है। सो यहाँ पे जी चाय भी हमारी साथ बन गई थी। थोड़ी देर बाद चाय भी अम्मा ने बना ली थी और वली भी साथ उठ गया था। तो अभी हम लोग गए थे सिंपल चाय के साथ थोड़ा सा केक खा लिया था, जो कि दिखने में तो बहुत ही अच्छा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा मीठा था, तो मैं इतना खा नहीं पाई। बस वली को थोड़ा बहुत पसंद आ गया। आज मैं करने लगी हूँ अपनी रूम की डीप क्लीनिंग, लेकिन उससे पहले मुझे आटा की जो है डो बनानी थी, क्योंकि आज रोटियाँ मुझे पकानी है। तो फिर मैं पहले ही डो बना के रख देती हूँ, क्योंकि जितना टाइम लगता है डो में उतना ही आटा अच्छा बन के आता है। उससे पहले फिर मैं आ गई थी अपने सहन में, और आप लोग धूप देख सकते हैं। ये धूप गर्मियों वाली नहीं है, मौसम बहुत ही अच्छा है, बस हवा नहीं चल रही और थोड़ी बहुत धूप है, और थोड़ी देर के बाद जो है मौसम काफ़ी अच्छा और बेहतर हो जाता है। सो यहाँ पे कुछ कपड़े कल वॉश किए थे, वो भी हवा से गिर गए, और उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी एसी का जो बच जाता है हम लोग वो प्लांट्स में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जी वली आ गया था मस्ती करने। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने ये पानी जो है प्लांट्स को पहले ही दे दिया, ताकि ये जो बाल्टी है ये खाली हो जाए, वरना फिर वली ने इसकी जान नहीं छोड़नी, और इसमें कार्स वगैरह टॉयज़ वगैरह डाल के वो खेलता रहता है। तो इसी वजह से ये मैं पहले कर लेती हूँ काम। अच्छा, यहाँ पे मैंने आटा जो है वो निकाल के पहले से ही रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। मेरी मदर इन लॉ कहती है कि आटा तो जब आप लोग किसी भी जहाँ स्टोर करते हैं बोर्ड से निकाल के अगर थोड़ी देर के लिए रख दो ताकि उसमें थोड़ी हवा लगे, तो फिर आटा बहुत ही अच्छा गूंज जाता है, अच्छी डो बनती है, और रोटी जो है स्पेशली काफ़ी सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर मैंने जो है 5 से 10 मिनट आई थिंक के मैंने निकाल के रखा था। उसके बाद मैं चली गई थी प्लांट्स को पानी देने, और फिर वापस आके मैंने आटे की जो है डो बना ली थी। अच्छा जी, कभी ऐसा टाइम होता था कि मुझे जो है रोटियां पकाना और आटा गूंदना जो है काफ़ी मुश्किल लगता था काम, और मैं नहीं करती थी। और ये सब तभी होता है जब शादी से पहले लड़कियों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता कुकिंग में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद जो है काफ़ी मैंने काम वगैरह, इवन स्पेशली जो है मुझे रोटी पकानी नहीं आती थी, तो मैंने रोटी बहुत ही अच्छी पकाना सीख ली थी। बाकी कामों में तो इंटरेस्ट मेरा काफ़ी होता था, लाइक चाइनीज़ वगैरह में मैं सीखती थी और कुकिंग वगैरह, लेकिन रोटी पकाना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता था, जो कि मेरी बहन भी मुझे काफ़ी कहती थी कि तुम सीखो, रोटी पकाना तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और जितनी भी पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन घर के जो काम होते हैं थोड़े बहुत वो ज़रूरी आने चाहिए। बाकी तो मैनेज कर लेती थी, लेकिन रोटी में ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब बनती है। सो मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी इतना कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं सीखनी है तुम्हें रोटी, बस मेरा ख़ुद का इंटरेस्ट जो है डेवलप हुआ था कि क्योंकि ज़िम्मेदारियां तो आती हैं, और कभी कोई पका सकता है कभी नहीं, हस्बैंड को बेवक्त भूख लगती है तो कौन बनाए। तो इसी वजह से फिर मैंने जो है सीख ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद आती है। शुरू में तो इतनी अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी जो मेरे लॉज इन लॉज है वो काफ़ी मुझे सपोर्ट करते थे, और बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करते थे, और यही वजह है कि मैं अच्छी जो है पकाना सीख गई थी। सो यहाँ पे मैं आ गई थी। आज मैं कर रही थी रूम की डीप क्लीनिंग, जो कि मैंने काफ़ी यूँ समझ लिया 1 मंथ हो गया मैं नहीं की। सो मकड़ी के जो जाल वगैरह बन जाती है थोड़े बहुत वो थे, और फ़ैन वगैरह बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने हाथ नहीं लगाया था इनको, इनकी क्लीनिंग नहीं की थी। तो आज बस हस्बैंड भी घर पे थे, बस क्लीनिंग में थोड़ी बहुत उन्होंने हेल्प कर ली थी, फ़ैन वगैरह साफ़ कर लिए थे। काफ़ी टाइम से ख़राब हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी चलो साफ़ हो गया टाइम से। बेडशीट भी आज मुझे चेंज करनी थी, और 1 वीक से मैंने समझ लिया कि डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी रूम की। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं करता, और काम इतने ज़्यादा होते हैं कि बस मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आज कोई सुस्ती वगैरह मैं छोड़ देती हूँ, और आज मैं कर ही लेती हूँ अपने काम जो करने थे सारे। बेडशीट मैंने रात में ही चेंज कर ली थी, क्योंकि वली ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया था बेडशीट को, तो फिर मुझे रात में ही चेंज करनी पड़ी। बाकी जो पिलोज़ वगैरह थे वो मैंने सुबह ही इसमें बिछाए थे। और यहाँ पे जी वली मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा था, तो फिर मैंने उसको बाहर छोड़ दिया उसके बाबा के पास। तब तक जी मैंने जल्दी में बना ली थी बेडशीट, और मुझे यकीन करे पता ही नहीं चला मेरी वीडियो जो है टाइम लैब में चली गई, और इतनी जल्दी फास्ट चल रही है कि मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊँ और क्या
और क्या करती जाऊँ। और अगर आप लोगों को मेरे वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस फील हो तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी जॉइंट फैमिली है तो बिल्कुल खामोशी इतनी घर में होती ही नहीं हर वक्त कि मैं वॉइस कहीं पे बेड की साइड पे कर सकूं। बाहर जाओ तो चिड़ियों की आवाज़ होती है, तो बस फिर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा ये। सो रूम की क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गई थी और यहाँ पे जी बार बार वली कुशन को बार बार ख़राब करने लगा था और मैं सेट कर रही थी और वो ख़राब कर रहा था। सो यहाँ पे मेरी जो है डस्टिंग वगैरह भी हो गई थी, लेकिन वली ने ठान ली थी कि आज मम्मा को बहुत ज़्यादा तंग करना है, तो बार बार चीज़ों को वो डिस्टर्ब कर रहा था। और यहाँ पे मैं अपने मिरर को साफ़ कर रही थी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम मुझे लगता है और बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता, और बिल्कुल साफ़ करो तो फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस फिर मैं जो है कोई भी वेपर उठा के और थोड़ा सा पानी डाल के उसको कर लेती हूँ साफ़। और यहाँ मैं बाहर आ गई थी, अपने कपड़े वगैरह जो वॉश किए थे वो ड्राई हो गए थे, तो उनको जो है मैं जल्दी में फोल्ड कर लेती हूँ और उनकी जगह पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी वीडियो काफ़ी फास्ट हो गई है। आई होप कि आप लोग जो है डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे। सो बस कपड़े भी फोल्ड हो गए थे, उनको मैंने अपनी जगह पे रख भी दिए थे। उसके बाद जो है सैन का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि बाहर का फिर इतना काम होता ही नहीं है। और यहाँ पे जी मेरी ऑलमोस्ट पूरी रूम की क्लीनिंग हो गई है और आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा हो गया रूम भी, और काफ़ी टाइम बाद मैंने इतना क्लीन किया है। और जो मेरा आप लोग फर्श देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे कारपेट का काफ़ी मैंने सोचा हुआ है कि मैं कारपेट बिछाऊंगी, लेकिन मेरे घर रूम से ही बाहर सहन का दरवाज़ा है, तो आना जाना लगा रहता है, कपड़े वॉश हो कुछ भी हो। इसी वजह से मैं कारपेट वगैरह नहीं बिछा रही, क्योंकि फिर कारपेट आने जाने से मिट्टी ज़्यादा उसमें पड़ जाती है, तो फिर वो ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। सो रूम की क्लीनिंग के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैंने रोटी के ये छोटे छोटे से जो पेड़े होते हैं वो बना लेती हूँ, ताकि मुझे रोटी पकाने में आसानी हो। और यहाँ पे थोड़े से आलू बॉयल किए थे वली की चाची ने, तो बस फिर वली को मैंने वही खिला दिए थे। फिर अगेन मैं आ गई थी किचन में और अपनी रोटियों का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लिया था। और जब मैं पेड़े बना के रखती हूँ ना, तो आप ये समझे कि इतना इजी रहता है मेरे लिए फिर रोटियां पकाना, और बहुत ही मज़े की और गरम गरम जो पकती जाती है हम लोग देते जाते हैं हस्बैंड्स को कि वो खाते रहें। और आप रोटी देखें कितनी अच्छी बन रही है आजकल मेरी। पहले मेरे बिल्कुल भी इस तरह की नहीं बनती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख गई हूँ, तो वक्त के साथ जो है सब कुछ सीख जाता है बंदा और फिर अच्छी बनती रहती है चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने गरम गरम रोटी अपने हस्बैंड को दे दी थी, और साथ ही थोड़े से प्याज कट कर लिए थे, और फिर अचार जो कि बहुत ही मज़े का है, और मेरा भाई लाया था गांव से, और मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ अचार, तो बस फिर मेरा तो समझ लीजिए ये फेवरेट है। अगर रोटी अचार भी मिल जाए ना तो मैं खा लेती हूँ ईज़िली। काफ़े भी चले गए थे खाना वगैरह खा के, वलीद को भी थोड़े बहुत जो है उसने खिला दिया था, तो उसको मैंने फ़्रेश करके सुला दिया था। अब जा रही थी मैं खुद फ्रेश होने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ जी मैं आ गई थी फ्रेश होके, अभी मैं पढ़ने लगी थी नमाज़। और ये समझ ले कि मेरा बलोची ड्रेस है जो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद पहना है, और क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है तो बस मैंने सोचा कि आज पहन ही लेती हूँ। और वली भी सो गया था, कुछ कपड़े भी तय करने थे वली के, वो काम फिर मैं नमाज़ पढ़ के खाना वाना खा के फिर कर लेती हूँ। और मेरे पास जो है ह्यूज कलेक्शन है अपनी बलोची ड्रेसेस की। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को अपनी बलोची ड्रेसेस कोई भी 5 फेवरेट बलोची ड्रेसेस दिखाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह एक स्पेशली व्लॉग बनाऊँगी उसके लिए। और यहाँ जी मैं पढ़ रही थी नमाज़, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है ना, कि मुझे समझ ले कि खाना भी इतनी भूख लगी थी लेकिन मैं खा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे यही था कि नहीं पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ और फिर मैं खाना खा लूँ। क्योंकि यूजली ये होता है कि खाने के बाद आ जाती है नींद, तो सुस्ती से जो है नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर मैं खाना खा लेती हूँ। और यहाँ पे जी मेरा खाना आ गया था, और ये वली का पराठा है जो कि उसने खाया नहीं था, जब उठेगा तो फिर उसको खिला दूँगी। और साथ ही जो हस्बैंड के लिए खाना था सेम एज़ इट इज़, मैंने भी अपने लिए प्याज कट कर लिए थे और अचार वगैरह ले आई थी। सो बस मैं यहाँ पे खा लेती हूँ खाना। और उसके बाद जो है मैंने वली के कपड़े वगैरह तय कर लिए थे। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले कर ले सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करनी चाहिए, तो ज़रूर बताया करें। तो अभी मैं करने लगी हूँ रेस्ट। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। तो फिर से मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।